Good afternoon, students. So today we are going to do exercise 8.4. Before we start this exercise, first of all recapitulate the formulas, that is the trigonometric identities. That is, first identity is sine square theta plus cos square theta is equal to 1, where theta is the acute angle, and we can write the theta as a also. Sine square a plus cos square a is equal to 1, or by this formula we can convert into the two formulas, that is the two formulas, or sine square theta means we can change this formula in terms of sine theta 1 minus cos square theta, or second is if in terms of cos square theta it becomes 1 minus sine square theta. ठीक है, तो ए की फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से टू फॉर्मूले और बन सकते हैं. अगर आपको साइन की फॉर्म में निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की फॉर्म में निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसी को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं. ठीक है, और थीटा एंगल है. थीटा एंगल की जगह आप एंगल जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है, ए बी सी, थीटा है, फाई है, या कोई और टर्म है, तो उसको आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब सेकेंड आइडेंटिटी थी आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसको भी लिख सकते हैं आप. अगर आपको सीकेंट की फॉर्म में लेना है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, और अगर टेन स्क्वायर की फॉर्म में लेना है तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट बिकम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, इंटरचेंज ही करना है. नेक्स्ट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. इट इज कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इट बिकम्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी है ना. तो अगर हमने कोसिकेंट की फॉर्म में लिखना है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो कॉट को हमने पॉजिटिव बनाना है तो इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, इंटरचेंज करके जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आपको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना होगा. तो आइडेंटिटी फॉर्मूला तो 3 है, लेकिन उसको इंटरचेंज करके लिखना होगा. तो देखिए आपको करने कैसे हैं अब ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं और 4 मार्क्स में आते हैं आपको क्वेश्चंस. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मीनिंग है कि जो आपको ये 3 टी रेशोज निकालनी है उसका आंसर जो है वह बस कॉट की फॉर्म में होना चाहिए. कॉट एंगल आपका ए है, कॉट ए की फॉर्म में होना चाहिए. कांस्टेंट आ सकते हैं लेकिन टी रेशो कोई और नहीं हो सकता. टी रेशो सिर्फ आपने कॉट ए ही लेना है. तो देखिए कैसे करेंगे. ये देखिए सबसे पहले क्या है कि कॉट ए की फॉर्म में आपने निकालना है ना, तो आपको पता है कि कॉट और टैन जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो जो फर्स्ट टी रेशो आपकी निकलेगी, आपने निकालनी है वो क्या है, टैन ए. जो भी जिसकी भी फॉर्म में आंसर निकालना है ना उसका सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल देखना है. कॉट ए की फॉर्म में निकालना है तो कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो फर्स्ट टी रेशो कौन सी निकलेगी आपकी, टैन ए. एंड टैन ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन कॉट ए. ठीक है, सेकंड है आपका कि कॉट ए की फॉर्म में निकालना है और आपने सीकेंट ए निकालना है. ठीक है, तो सीकेंट ए कैसे निकलेगा, आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाना है सीकेंट का. सीकेंट ए निकालना है ना तो उसका आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाना है, और आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सीकेंट की वैल्यू निकालनी है ना तो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे. सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्व हो गया, कोई वैल्यू तो हमने सब्सटीट्यूट करनी नहीं है, लेकिन हमें आंसर जो है वो कॉट की फॉर्म में चाहिए. तो सीकेंट स्क्वायर ए निकालना हमने सीकेंट ही है, ये बस स्क्वायर की फॉर्म में है. तो इज इक्वल टू 1 प्लस टेन को किस तरह से लिख सकते हैं हम, कॉट की फॉर्म में. टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो टेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन कॉट
स्क्वेयर ए, स्क्वेयर है ना तो स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए, तो अब ये फ्रैक्शन में टू टर्म्स आर देयर, कॉट स्क्वेयर ए जो है वो एलसीएम आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। इसके आगे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें आंसर ना ये सिर्फ कॉट की फॉर्म में चाहिए ना, तो हमने ये जो आगे सॉल्व करके नहीं करना है, मतलब आइडेंटिटी लग सकती है लेकिन वो नहीं लगानी है हमने, ठीक है। तो कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए। अब हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी है, सीकेंट ए की निकालनी है, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो क्या लेंगे, इसका स्क्वेयर रूट, तो स्क्वेयर रूट लिया ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर ए बिकम्स सीकेंट ए, एंड ये कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए का हम स्क्वेयर रूट लेंगे, तो ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए का पूरा स्क्वेयर रूट ले लिया। अब कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 जो है टू टर्म्स है, इनका तो स्क्वेयर रूट वैसे स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल नहीं हो सकता, ये ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इट कंटेन्स ओनली वन टर्म, दैट इज कॉट स्क्वेयर ए, तो वन टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए और इसका क्या है होल स्क्वेयर, और इसका जब आप स्क्वेयर रूट इस तरह से करेंगे तो स्क्वेयर रूट जो है वो होल स्क्वेयर के साथ कट हो जाएगा, तो यू विल गेट कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 यहाँ पे अपॉन कॉट ए, मतलब ये आ जाएगा आपका, ये स्टेप नहीं था बीच में किया हुआ ना, ये इस तरह से करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है टू टर्म्स हमने निकाल ली, टू टी रेशोज, साइन ए निकालना है, तो साइन ए के लिए सबसे पहले अपना कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए, ठीक है। तो कॉस ए इज 1 अपॉन सीकेंट ए, और 1 अपॉन सीकेंट ए क्या है, सीकेंट ए अभी आपने निकाला है कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो सीकेंट ए जो है वो रेसिप्रोकल लेना है, तो कॉट ए ये जो है ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट कर दो, कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 होल स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर, 1 माइनस कॉट स्क्वेयर ए अपॉन कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वेयर ए, ये कट हो गया, तो यू विल गेट 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये जो टर्म आ गई ना साइन ए, तो ये थी आपकी वैल्यू साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका क्या लेंगे स्क्वेयर रूट, तो यू विल गेट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। इस स्टेप के बाद ना यहाँ पे लिखा है मैंने साइन ए इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ना इसका आपने स्क्वेयर रूट लेना है, 1 का स्क्वेयर रूट 1 आ जाएगा, और कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 का स्क्वेयर रूट ऑफ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये आइडेंटिटीज यूज करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टफ भी है, ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 टी रेशोज निकालने थे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेकेंड क्वेश्चन में राइट all the other t ratios of angle A in terms of secant A. In terms of secant A का क्या मतलब है कि आंसर should be in form of secant A, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे। अब secant A की जो राइट हैंड साइड है ना वो secant A की फॉर्म में होना चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा टी रेशो आएगा जो secant A का रेसिप्रोकल है, तो secant A का रेसिप्रोकल क्या है cos A, तो cos A कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन secant A, ठीक है। फर्स्ट टी रेशो आ गया, हमने कितने टी रेशो होते हैं 6 टी रेशोज होते हैं, और ये जो सारे टी रेशोज हमने निकालने हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए निकालने हैं, तो कितने टी रेशोज आपको निकालने हैं 5 टी रेशोज आपको निकालने हैं, क्योंकि एक तो आंसर की फॉर्म में है, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। अब जो सीकेंट वाली आइडेंटिटी है उसको लगाओ, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, आंसर जो है वो सीकेंट की फॉर्म में है, तो सीकेंट को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, टेन ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, ठीक है। और ये टेन आ गया, आपका सेकेंड आ गया, एक कॉस ए निकाल लिया आपने, टेन ए निकाल लिया, थर्ड जो है टेन ए अगर आपके पास है
तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cot a निकल आएगा. cot a इज इक्वल टू 1/tan a, 1 और tan a की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1. ठीक है. फोर्थ है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये जितने भी टी रेशोज निकालने होते हैं ना, इसमें आइडेंटिटीज तो आपको यूज करनी ही पड़ती हैं. ठीक है. कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. बस आपने ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यू लें हम. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कॉट स्क्वायर ए क्यों लिया है हमने? क्योंकि कॉट ए की वैल्यू निकाल ली हुई है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. तो 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये पूरे का स्क्वायर रूट है. ठीक है. होल स्क्वायर 1 प्लस ये अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, 2 टर्म्स है. सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये इसका एलसीएम लिया. सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये कट हो गए. सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक है. और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या है? साइन. तो 1 अपॉन कोसिकेंट ए और इसमें कोसिकेंट ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना. ठीक है. ये आप ट्राई करके देखिए, ये तभी आएंगे क्वेश्चन. ठीक है. तो वन क्वेश्चन फॉर यू. राइट ऑल द टी रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए. ठीक है. आप इन टर्म्स ऑफ कॉस ए करेंगे और सभी अपनी नोटबुक्स जो हैं वो सभी उसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री. ठीक है. अब इसमें देखो 63 और 27, क्या इनका सम जो है वो 90 डिग्री है? 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 इज 90. 17 और 73 भी कितने होते हैं? 90 डिग्री. तो ये क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपने लास्ट वर्कशीट में किया था. बस उसमें स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं था. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब उसमें स्क्वेयरिंग नहीं की हुई थी. इसमें स्क्वेयरिंग है. तो जिसमें स्क्वेयरिंग होती है ना, उसमें आइडेंटिटी फॉर्मूले यूज होते हैं. ठीक है. ये ध्यान रखना. तो किसी एक टी रेशो को आपने चेंज करना है, चाहे आप साइन स्क्वेयर को इसको 63 डिग्री को करो या 27 को करो, 17 को करो या 73 को करो. न्यूमरेटर में एक टर्म को चेंज करना है और डिनोमिनेटर में भी एक टर्म को चेंज करना है. ठीक है. तो साइन स्क्वेयर 63 को जैसे सेम रखा, प्लस साइन स्क्वेयर 27 को कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री को सेम रखा, कॉस स्क्वेयर 73 को कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री. इट बिकम्स साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल. और एंगल कितना है? 63 डिग्री. तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाता था ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वेयर 63 डिग्री. कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो ये क्या आएगा? साइन स्क्वेयर 17 डिग्री. तो साइन स्क्वेयर, ये अब आपके पास एंगल है. ठीक है. साइन स्क्वेयर ए लेना है, ए ले लो. थीटा लेना है, थीटा ले लो. साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होती है आइडेंटिटी? साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वेयर ये एंगल है, जैसे आपके पास ऊपर ए का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे थीटा ले लो. कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो 1/1 इज इक्वल टू 1. जब भी स्क्वेयर की टर्म में होते हैं ना, तो हमेशा आइडेंटिटी फॉर्मूले यूज होंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 25 साइन 65. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में देखो 25 और 65 का सम कितना होता है? 90. 25 और 65 का सम क्या है? 90. दोनों सेम है ना, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें एक ही टर्म है ना. तो आपने जब भी सबसे पहले चेक किया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स हमें एंगल को चेंज करना पड़ेगा. तो एंगल चेंज तो कर दोगे ना, लेकिन एक जैसे एंगल बनाने हैं. ठीक है. जैसे आप 25 को ऐसे ही रख रहे हो, 65 को चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 65 को ही चेंज करना है. एक जैसा सेम एंगल होना चाहिए. तो साइन 25 को ऐसे रखा, कॉस 65 को कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 डिग्री. ये सारा जो क्वेश्चन है ना, वो 25 की फॉर्म में आ गया. साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री.
साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वेयर, जैसे आप करते हैं एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, ठीक है। टू टर्म्स होती है ना सेम, तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। तो उसी तरह से साइन स्क्वेयर 25 डिग्री, ये एंगल है, इसकी स्क्वेयरिंग नहीं करनी है। प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वेयर 25 डिग्री, तो साइन स्क्वेयर, अब ये एंगल है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपने, स्क्वेयरिंग में देख लेना है। जो पिछली वर्कशीट के क्वेश्चन थे उसमें कट हो जाता था या मतलब माइनस करते थे तो 0 आ जाता था आंसर। अब जिसमें स्क्वेयर वाले क्वेश्चन है उनमें आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज होगा, तो जब आइडेंटिटी यूज होती है तो आंसर कितना आता है, 1, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने करने के लिए ना, आपने लिखने हैं फाइंड ऑल द टी रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, ठीक है, और इसे चेक भी करवाना है। बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।